हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम संविधान के स्रोत देखते हैं, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अन्य संविधान का भारतीय संविधान पर प्रभाव। हमारे भारतीय संविधान में 60 से अधिक देशों से हमने कुछ न कुछ ग्रहण किया है। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर हमारे सबसे ज़्यादा प्रभाव है। हमने यहाँ से 200 से अधिक प्रावधान लिए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि कानून एकदम से हटाना गलत था। उनके फॉर्मेट की आदत हमको पड़ चुकी थी और यहाँ के सभी कानून गलत भी नहीं थे, सभी कानून बेकार भी नहीं थे। भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है। ठीक है, फिर इसमें फर्स्ट आता है हमारा न्यायपालिका का ढांचा। भारत में हमारी एकल न्यायपालिका है। एग्जाम्पल में जैसे SC, HC और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत हमारे जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय में हमारे जज आते हैं और सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी। ठीक है, फिर आता है हमारा केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये भी हमारा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारा कौन करता है? हमारा वित्त आयोग करते हैं। राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम से राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यालय भी हमारा भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये हमारी तीन अनुसूचियाँ हैं। उनके अनुसार होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में हमारा केंद्र बनाता है कानून और राज्य सूची में हमारा राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची में ये दोनों मिलकर बनाते हैं केंद्र और राज्य। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आपातकालीन उपबंध। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आपातकालीन उपबंध हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और जर्मनी से हमारा लिया गया है मूल अधिकारों पर निर्बंधन। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपातकालीन उपबंध हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारा आर्टिकल 352 में लिया गया, 352 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब युद्ध हो या फिर बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। निम्न में से एक कारण होना चाहिए, चाहे तो युद्ध हो या फिर बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। अब तक हमारे यहाँ पर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। फर्स्ट लगा था 1962 में जब चाइना वार हुआ था। सेकंड लगा था 1971 में POK और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था। और थर्ड लगा था हमारा 1978 में आंतरिक अशांति के आधार पर। और हमारे अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। अगर हमारे राष्ट्रपति को ये महसूस हो जाए कि राज्य का संवैधानिक तंत्र खतरे में है, फेल हो गया है, तो हमारा राज्य आपातकाल लगेगा। अगर यही बात राज्यपाल को भी महसूस हो जाए तो राष्ट्रपति से कहकर हमारा राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगेगा। ठीक है, आर्टिकल 360 में आता है हमारा वित्तीय आपातकाल। अगर राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है तो हमारा वित्तीय आपातकाल लगेगा। ये है हमारा वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन व्यवस्था। क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें हमारी सारी पावर संसद के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, उत्तरदायी सरकार होती है हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में। फिर आते हैं हमारे संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार में सांसदों को मिले हुए विशेषाधिकार किसी भी सांसद सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सिविल केस की शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आता है हमारा मंत्रिमंडल। ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल हमारे राज्य मंत्री, उपमंत्री ये आते हैं। मंत्रिमंडल शब्द हमारा आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 352 में। ठीक है, फिर आते हैं हमारी एकल नागरिकता। ये भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और विधि का शासन भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
अब आते हैं हमें अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। मूल अधिकार लिया है, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग और न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। प्रस्तावना भी हमारी अमेरिका से ही ली गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ही ली गई है। और न्यायिक पूर्वावलोकन भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। और विधि प्रक्रिया ड्यू पावर ऑफ लॉ ये भी हमारी अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है। न्यायपालिका हमारी विधि प्रक्रिया में प्रोसेस के साथ ही मोटिव मंशा भी चेक करेगी। न्यायालय ज़्यादा पावरफुल है हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं हमारी जापान से लिए गए प्रावधान। जापान से हमारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है हमारी जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हमारी संसद ज़्यादा पावरफुल होती है और विधि की प्रक्रिया में हमारी न्यायालय ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में केवल प्रोसेस चेक कर सकती है कि वह सही प्रोसेस से बना है या नहीं बना है। ठीक है। अब लिया गया है मैं आयरलैंड से लिए गए प्रावधान। राज्य की नीति निर्देशकता तो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। और भाई राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमारी आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा के में मनोनयन सदस्य ये हमारे 12 लोग होते हैं राज्यसभा के मनोनयन में। अब हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधान। समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संयुक्त बैठक ये भी हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के मध्य बिल 6 माह से ज़्यादा रुका रहे तो इसे गतिरोध माना जाता है। अतः राष्ट्रपति को पावर है 108 के तहत गतिरोध को दूर करने के लिए जॉइंट सीटिंग बुला सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा कनाडा से लिए गए प्रावधान। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति हमारे केंद्र के पास होती है। ठीक है। किसके पास होती है? अवशिष्ट शक्ति हमारी केंद्र के पास। अब आते हैं जर्मनी से लिए गए प्रावधान। जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन और आपातकाल उपबंध हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन ये हमारा जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल उपबंध हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आते हैं हमारे रूस से लिए गए प्रावधान। रूस से हमने क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और प्रस्तावना में हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय ये हमारे रूस से लिए गए हैं। ठीक है। थैंक यू।